तदिं तननदिरिना दिं तदिं तननदिरिना धनि सा ग म ग नि दा म ग प ग म प सा ग म प नि ग म प नि द म म ग रि ग म द प रि ग। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। बात लोक गीत की जाए तो लोकगीत की श्रेणियों में हर एक राज्य का अलग अलग अपना स्थान है। अगर हम बात करते हैं यूपी की तो गिरजा देवी जिन्हें अप्पा जी कहा जाता है। अगर बिहार की बात करते हैं तो विंध्यवासिनी देवी को हम याद करते हैं। बाद की पीढ़ियों में अगर हम बात करते हैं तो गिरजा देवी की ही स्टूडेंट मालिनी अवस्थी पताका फहरा रही हैं और यहाँ शारदा सिन्हा बॉलीवुड तक गा के आ रही हैं। क्या लोकगीत बाद की पीढ़ियों में बंद हो जाएगा? क्या लोकगीत की कोई आवाज़ फिर आएगी? क्या इस तरह से कोई सिंगर फिर से बनेगी जो लोकगीत के साथ साथ क्लासिकल पे भी गाए? क्या बिहार में कोई ऐसा भी टैलेंट है जो कई भाषाओं में गा रहा है? जानना होगा कि ये कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल से कटिहार से एक बेटी आई है जो संगीत के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर रही है। जैसे ही जानकारी मिली कि वो पटना में हैं, हम वहाँ पहुँच चुके कि ज़रा उनसे हम लोग दो चार बातें करें। तो वो कौन बेटी है, आइए उनसे मिलते हैं। श्वेता राय जी हम लोगों के साथ में हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है श्वेता राय जी। बिल्कुल। ये बताइए कि गायकी को आपके दिमाग में कब आया कि आप गायकी करेंगी और आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है? इसका सारा श्रेय मैं अपनी बड़ी दीदी अपनी सिस्टर को देना चाहती हूँ कि उसकी वजह से ही कि मेरे अंदर ये आया। मेरी दीदी नहीं, हम लोग दोनों बहनें बचपन से गाते थे। तो दीदी दीदी भी म्यूज़िक करना चाहती थी, बट उतना ज़्यादा म्यूज़िक का माहौल नहीं था तो वो नहीं कर पाई। तो इसलिए उसने मुझे कहा कि अन्नी हर टाइप का जॉब तो दुनिया में सब करते हैं, बट मेरा सपना है और तुम्हारा भी सपना है, तो इस सपने को तुम पूरा करो, तुम सिंगिंग में आगे बढ़ो और आगे बढ़ के अब सिंगिंग के क्षेत्र में तुम जो भी होगा उसके लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, कभी तुम्हें पीछे नहीं हटना है। तो इसका सारा श्रेय, अगर आज मैं सिंगिंग कर पा रही हूँ तो इसका क्रेडिट मैं अपनी दीदी को देना चाहती हूँ। तो भाई उनका नाम भी बताना लाजमी मेरी हो दीदी जाता का है। नाम है नेहा रॉय शुक्ला। अच्छा, वो भी गाना गाती हैं ना? हाँ, वो भी। हम लोग दोनों बहनें बचपन से गाते थे अपने दादाजी के साथ बैठ के। मेरे पापा भी, वो भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मतलब गायकी आपको डीएनए में मिला है। हाँ, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। गाते थे। आपके विषय में जब आ रहे थे तो कुछ इंक्वायरी की थी जिसमें पता चला कि पनोरमा में भी आपने जीता है, कॉन्टेस्ट में आपने जीता है वो? हाँ, मैं पनोरमा सीज़न 2 की विनर रही। अच्छा अच्छा, तो क्या उसके बाद कहीं और भी गाने का आपको अवसर मिला? उसके बाद हाँ, मैं कभी वहाँ से रुकी नहीं, क्योंकि सुर की यात्रा की मैं विनर रही। उसके बाद स्टेट लेवल पे मैंने कंपटीशन किया। आपने शबद भी गाया है? हाँ, मैंने शबद भी गाया है। तो दो लाइन उसके भी हो जाएं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और आपकी आवाज़ में एक बात तो ज़रूर है जो अगर थोड़ी देर आदमी सुन लेता है तो लगता है कि वास्तव में उस स्थान पर चला गया है जहाँ पर ये आवाज़ लगनी चाहिए या जानी चाहिए। आपने बिहार में छठ का गीत भी गाया है। हाँ। तो दो लाइन हम छठ का गीत भी सुन लें आपसे। बिल्कुल। पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करी हा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। बहुत सुंदर। बिहार कोकिला के नाम से शारदा सिन्हा जी को जाना जाता है, क्या उनसे आपकी मुलाकात हुई?
एक बार एक शो में मैं उनसे मिली थी। मैम एक शो में आई हुई थी, शारदा सिन्हा जी मैम, तो बस उनसे चंद मिनटों की ही मुलाकात हुई थी। तो मैम ने आशीर्वाद दिया कि हाँ बेटा, बहुत आगे जाओगी, अगर सिंगिंग को दिल से करना चाहते हो तो भगवान सबको राह दिखाता है, और हाँ उसमें मेहनत करते रहो और लगन होनी चाहिए, उस लगन के साथ आप बहुत आगे तक जाओगे। श्वेता राय जी, आप दूसरे लोगों से, दूसरे सिंगर से एक चीज़ में आपकी भिन्नता हो जाती है कि आपने विदेशी भाषा में, श्रीलंकन भाषा में भी आपने गाना गाया है। जी बिल्कुल। तो भाई ये तो सुनना पड़ेगा, 2 लाइन ही सही आप बताएं। श्योर। मनी के मंगे हिते मुथुए नुड़ा है गुमियावी अविलेवी नारिये नुम्बे नगे मंगे ने हेता में हयावी सियेवी माँ हितलगा मदावेतना हुरुपे में के पैतेलना रुवनारी मनहारी सुकमाली नबतमा हितलगा मदावेतना हुरुपे में के पैतेलना रुवनारी मनहारी सुकमाली नबतमा मनी के मंगे हिते। श्वेता राय जी, बहुत सुंदर। अलग जाती हूँ, मेरे सर संतोष बेदी सर और मनोज यादव सर, उनसे संतोष बेदी सर और मनोज यादव सर से मैं सीख कर जैसे ही घर आती हूँ तो उनका जो भी होमवर्क होता है वो जिस तरीके से मुझे गाइड करते हैं, मैं उनकी बातों को प्रॉपरली समझकर और जैसा वो कहते हैं कि ऐसे रियाज़ करो, ऐसे सुर लगाओ, तो उस चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ और उस चीज़ पे मैं पूरा फोकस रखती हूँ। किसी भी गायकी में अगर मैं बात करूं तो लंबी उड़ान तभी हो सकती है जब आप जितने गहरे बैठ सकते हैं, और ये गहरे बैठने की जो तपस्या है वो शास्त्रीय संगीत देता है। हाँ। तो क्या शास्त्रीय संगीत में आपकी रुचि है? आपने शास्त्रीय संगीत भी सीखा है? हाँ बिल्कुल, मैं शास्त्रीय संगीत भी, मेरे मेरे सर ने भी कहा, क्योंकि पहले मैं बचपन से सिंगिंग कर रही हूँ, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का एक अलग ही माहौल है। शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत ज़रूरी है किसी भी सिंगर के लिए, क्योंकि आप बिना शास्त्रीय संगीत सीखे मतलब इतना वेरिएशंस नहीं ला सकते अपनी सिंगिंग में। पसंदीदा राग कौन सा है? वैसे तो सारे राग ही मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, बट उसमें से मैं एक राग है देश राग। मैं देश राग को जब भी कोई मुझसे जरा देश राग का आरोह अवरोह आप सुना दें। हाँ बिल्कुल। सारे मा पा नी सा सा नी पा मा धा मा गा रे गा रे सा रे मा पा धा मा गा रे गा नी सा। दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये राग देश काफ़ी मज़ा हुआ राग है, और आपने कभी सुना होगा पुराने दूरदर्शन पर खास करके जब भीमसेन जोशी कहते हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो इसी राग में वो बंधित है, और इस राग का आरोह अवरोह अभी अभी श्वेता जी गाई हैं। तो हम चाहेंगे कि क्या आप इस पर एक छोटा सा कोई आपका तैयार अगर गाना हो जो आपका अपना हो। ओके, मैं इसी राग का एक जो राग ही है, मैं इस गाने राग को ही सुनाना चाहूँगी, क्योंकि ये राग बहुत ही मेरे दिल के करीब है। शीतल पावन बहे मोरे आंगन बार बहिया मन वन मन दाय दूर मोरे पपीहा मोले सगुन सुनावे कोयल बोले सूर से नमन नाचन लागी सोच सोच भई बावरिया। बहुत सुंदर, बहुत ही प्रभावित गाना, बहुत अच्छा लगा आपका राग देश। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप भारत में ही नहीं विश्व में अपना नाम कमाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।